धार जिले के तिरला स्थित सांदीपनि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं का एक दल करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचा और आदिवासी छात्र संगठन के साथ मिलकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालय की प्राचार्य, एक शिक्षिका और BEW पर छात्रों के साथ कथित जातिगत भेदभाव और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय की एक शिक्षिका पिछले 1 वर्ष से आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ कथित रूप से जाति सूचक टिप्पणियां कर रही है। साथ ही पूर्व में शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रों ने संबंधित शिक्षिका, प्राचार्य और BEW के खिलाफ कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच, छात्रावास की व्यवस्थाओं की जांच और छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आदिवासी छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर छात्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग श्रीमती पारुल जैन ने कहा कि छात्रों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी गई हैं। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रावास में अनियमितताओं की शिकायतों की भी जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जातिगत भेदभाव के आरोप छात्रों और आदिवासी छात्र संगठन के ज्ञापन में लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे स्कूल में हमको प्राचार्य मैडम द्वारा धमकाया जा रहा है और हमारे केमिस्ट्री वाले मैम हमको अगर पढ़ाते क्लास में तो अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते तो हमको बोलते कि तुम्हारे दिमाग पहले गोबर निकालो और तुम सब पढ़ लिख के क्या करोगे, मजदूर कौन करेगा, ऐसा बोला जाता है। आदिवासी लोग क्या करेंगे पढ़ लिख कर? नौकरी करेंगे तो हमारे यहाँ क्या नाम है? सत्तावत मैम। क्या है? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। पैदल चल के आए आगे मैडम ने क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? कितने समय से समस्या बनी हुई है? 1.5 साल हो गया। हमने हमारे प्राचार्य मैम को बहुत कार्रवाई करी पर अभी तक वो कोई। अच्छा, हॉस्टल में भी कुछ कमी है क्या? क्या हमको खाने में अच्छे मिलते नहीं और हमको मतलब मैडम द्वारा भी हमको धमकाया जाता है कि। मेरा नाम शिवानी भाबर है। कौन से स्कूल का? सांदीपनि। क्या समस्या लेकर आए? हमको सत्तावत मैम को हटाना है और प्रिंसिपल मैम को और हॉस्टल वार्डन को भी हटाना। क्यों हटाना? सत्तावत मैम हमको बहुत बुरे शब्द बोलते कि तुम क्या करोगे पढ़ लिख के, गोबरों कौन उठाएगा, तुम पढ़ोगे तो करके बोलते। कितने समय से परेशान कर रहे सबसे? वो 1 महीना हो गया और 1 महीने से ऊपर। हॉस्टल का भी काम करवाते हैं? हाँ, हॉस्टल वार्डन हमसे पोछा और सब लगवाते हैं। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? कितने समय से दिक्कत आ रही है? पिछले साल से है। कितनी बार आवेदन किया आपने? 2 से 3 बार दिया। क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनको हटाना। नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम शिवानी। हमारी समस्या, हम कुछ तकलीफ होती तो हम प्रिंसिपल मैम को बताने जाते तो वो वहाँ पे भी हमको डरा धमका के भगा दिया जाता और हम कानून को सर वहाँ पे वो आउट शाखा और जा शाखा वहाँ भी एप्लीकेशन देने जाए तो वहाँ से भी हमको कहीं मतलब क्लियर नहीं होती, नहीं मिलता और कहीं एप्लीकेशन किया ही नहीं होता बोलते। और मैम को बोलते हम मैम हमको ये समझ में नहीं आता, बोलते तुम गोबर खाते हो क्या? गोबर तुम्हारे में गोबर भरा है और ऐसे बोले कि गोबर से अपना घर जाए। मैडम का नाम है श्रीमती दीपिका सत्तावत और प्राचार्य मैम का नाम है सीमा मिश्रा। कितने समय से परेशान? ये कम से कम 1.5 साल से हो रहा है, पिछले साल। अच्छा, हॉस्टल में भी किसी प्रकार के काम वगैरह करवाते? पोछा वगैरह लगवाते? नहीं, हमको तो नहीं करवाते, बालक छात्रावास में नहीं करवाते। हाँ, बालिका में करवाते। मेरा नाम विजय के नाम कक्षा 12वीं पर। से जो है सांदीपनि स्कूल के 120 के करीब छात्र छात्रा पैदल चल के कलेक्ट्रेट पहुंचे अपनी शिकायतों को लेके। आपने इनसे ज्ञापन दिया है, क्या मामला है पूरा? ये सांदीपनि विद्यालय जो तिरला में है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं। इनके केमिस्ट्री टीचर जो इनको पढ़ाती हैं मिसेस दीपिका सत्तावत है, उनके संबंध में इनके कंप्लेंट है और कुछ बच्चों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस बात से बच्चे नाराज हैं और 10-15 दिन से इनकी बायोलॉजी और फिजिक्स की भी क्लासेस नहीं लग रही, ऐसी भी इन्होंने शिकायत की है। प्राचार्य को लेके भी कुछ शिकायतें हैं इन बच्चों की।
तो इनका ज्ञापन आज दिया है और इसकी निष्पक्ष जांच करा के जो भी विधिवत नियमानुसार जो कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। मैडम जो छात्रावास है उसमें मतलब इनको कीड़े वाला खाना दिया जाता है, पानी की शिकायतें, इनके खेल सामग्री की शिकायतें हैं, इनके जो शौचालय बना हुआ है वो उसकी छत गिर गई है, गंदगी है, उसको लेके मतलब अभी तक क्या है, जो जाते हैं हॉस्टल में जांच करने के लिए तो वो क्या देखते हैं और क्या रिपोर्ट देते हैं? सभी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण तो कराया जाता है, ये तो शासन के नियम भी है। और इस प्रकार की जो शिकायत है बच्चों ने भी बोला है कि पहली बार ही रेज की गई इनके द्वारा, तो इसकी भी क्या सत्यता है आज ही इसका निरीक्षण हम करवाएंगे और जिम्मेदार अगर कोई इसमें रहते हैं अधीक्षक वार्डन तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैडम आज से 10 किलोमीटर से चलकर आ रहे, बीच में 3 से 4 छात्राओं की स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, क्या इस पे किसी ने ध्यान दिया कि जब निकले थे वहाँ से? स्टूडेंट्स अगर निकले हैं और टीचर्स के भी नॉलेज में नहीं थी ये चीज, बिना अनुमति के अकेले स्टूडेंट्स को इस तरीके से अगर छोड़ा गया है तो जो टीचर और वहाँ के स्टाफ है उस पर भी हम इसमें संज्ञान लेके इसमें करेंगे उचित कार्रवाई। कई न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए हैं, ये कई बार उन्होंने आवेदन किया है, तो किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई, कब तक कार्रवाई होगी? आज इनका विधिवत 8 बिंदुओं का लगभग 8-9 पॉइंट्स हैं इनके, वो ज्ञापन मिला है तो 1 वीक का इनको हमने बताया है, विद इन अ वीक, और कोशिश करेंगे उसके पहले ही निष्पक्ष इसकी जांच करा के इसमें हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैडम बिहार में एक नया सिस्टम चल गया है कि हर जगह बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वही की वही उसकी समस्या हल हो जाए, बच्चे कोई बात चाह रहा है, कोई स्टैंडर्ड चाह रहा है, कोई कहाँ चाह रहा है, इस पर भी करेंगे विचार। और इनके जो स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं इनकी बैठक हमने प्रस्तावित करी है अभी फ्राइडे के दिन, तो बिल्कुल ये बिंदु और इस पे भी सख्त निर्देश सभी को जिला स्तर से भी अब जारी किए जाएंगे, इस तरीके की चीजें दोबारा भविष्य में रिपीट ना हो। पूरी तरीके से जर्जर दीवारों में दरार आ गई है और चद्दर से पानी नीचे का पड़ता है, कई वर्षों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, बच्चे परेशान हैं, 400 छात्र मिलकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका टेक्निकल टीम से करवाएंगे निरीक्षण, है ना? के जो शिक्षक है तो कई बार आवेदन दे चुके हैं विभाग में, अभी तक इसकी अद्यतन जानकारी अगर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया होगा तो निश्चित रूप से जिले से आवंटन की मांग की गई होगी और हो सकता है आवंटन प्राप्त भी होगा, तो ये कार्यालय से जानकारी निकलवा के मुझे भी देखना पड़ेगा कि भी क्या वहाँ करवा सकते हैं, हमारे पास बजट उपलब्ध है कि नहीं, क्या टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हम सुधार करवा सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे, चेक करेंगे। मैडम अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम पारुल जैन है और मैं यहाँ पे सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के पद पर अधिकारी हूँ। थैंक यू मैडम। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।